अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का मेरा व्लॉग मेरे उन दोस्तों और भाइयों के लिए है जो हमेशा से ये शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। तो टाइम तो किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। अगर आपको फिट नज़र आना है, अगर आपको तंदुरुस्त नज़र आना है, अगर आपको हर फील्ड में फिट रहना है, तो आपकी सेहत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोग आपको नज़र आएंगे। किसी का पेट बड़ा हुआ है, किसी के साइड टायर बड़े होते हैं, किसी का हाउंच निकला होता है। अजीब और गरीब किस्म की जो है ना उनकी जिस्मानी शख्सियत होती है। तो बंदों को खुद भी अजीब लगता है और जो देखने वाला होता है उसको भी अजीब लगता है, और शायद वो बंदा खुद भी महसूस करता रहता है, लेकिन उसके पास सिवाय एक्सक्यूज़ के और कुछ भी नहीं होता। वो हमेशा यही कहता है, बल्कि वो इन्वायरमेंट को ब्लेम करता है, अपने टाइमिंग को ब्लेम करता है, कभी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट बताता है, कभी अपने बॉस की शिकायत करता रहता है, कभी कहता है जी आज मेरा सीईओ आया था तो उसने बड़ा टाइम लगा दिया। घर पे भी आता है तो घर पे आने से तकरीबन 10-15 मिनट पहले वो फ़ोन करेगा, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रास्ते में हूँ, बिल्कुल खाना तैयार रखें और आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, जैसे खाना खाऊंगा तो सीधा मुझे सोना है। तो आगे से जानू की आवाज़ आती, जानू आप घर पे तो आ जाइए, कोई बात नहीं है, खाना तैयार मिल जाएगा, डोंट वरी। लेकिन हम लोग जैसे घर पे आते हैं बस फौरन जो है ना खाने पे टूट पड़ते हैं। और खाना खाने का भी एक सिस्टम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खाना आहिस्ता आहिस्ता से खाओ, ये एक सुन्नत है, और अच्छी तरह चबाओ। जो भी आप मुंह में डालो उस खाने को अच्छी तरह चबाओ, मिनिमम 30 टाइम्स। कोई भी निवाला आप मुंह में डालते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि वो निवाला आपने मिनिमम 30 टाइम्स चबाना है और मैक्सिमम 40 टाइम्स चबाना है। और उसके अलावा फिजी ड्रिंक्स, पेप्सी, कोक, इन चीज़ों को बिल्कुल एक साइड पे रखिए। मैं अपना तजर्बा आपको बताता हूँ कि मुझे 10-15 साल मुझे हो गए हैं, कभी हमारे दस्तरखान पे कोक और पेप्सी नहीं आती, मैंने बिल्कुल मना किया हुआ है। तो यही चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरानों में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में क्या होता है कि जनाब बच्चों को पेप्सी और कोक ज़रूर चाहिए, उसके बगैर तो उनका खाना हजम ही नहीं होता। माएँ स्पेशली जो है ना बच्चों को भिजवा देती, जाओ दुकान से जो है एक बड़ी बोतल पेप्सी के लेकर आओ। उनको ये एहसास नहीं होता, उनको ये पता नहीं होता, और वो इतने आदी हो जाते हैं कि वो पेप्सी के बगैर उनको खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो ये क्या है, ये सब हमारी खराफात हैं जो हम अपने बच्चों को, अपने बड़ों से वही सीखते हैं, जो बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं। तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि भाई हमें एक सेहतमंद घराना कैसे बनाना है। हदीस है कि अलमुस्लिमु अलकविय्यु खैरुन मिनल मुस्लिमु दईफु। तो आज का मेरा जो व्लॉग है, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगा कि अगर आप बिस्तर पे भी चले गए हैं ना, और अगर आपका मन है कि हमें फिट रहना है ना, तो वहाँ पर भी अगर आप 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ही इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, यकीन कीजिए कि आप बहुत खुश रहेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसानी जिस्म में सबसे मजबूत ऑर्गन क्या है? वो हमारा दिल है, और दिल के बाद क्या है? वो हमारी टांगे हैं। अगर हम सबसे पहले अपने दिल को खुश रखें और टांगों को मजबूत रखें, तो आप देखें कि पूरी बॉडी आपकी मजबूत रहेगी। तो मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करके आप लोगों को बताऊंगा कि हम कैसे अपने आप को, इस चीज़ को अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है बिस्तर पे जाने का कि इसके बाद जो है ना आपने सारी मसरूफियात ख़त्म की होती है। लेकिन अगर वही टाइम आप लोग सिर्फ अपनी ज़ात के लिए लगाएंगे ना, तो आप बेहतरीन मतलब ज़िंदगी गुजारेंगे। तो आइए अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं, बिल्कुल बेड के ऊपर एक्सरसाइज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एक्सरसाइज करते हैं, उसका नतीजा क्या होगा, पॉजिटिव उसका नतीजा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों, आज हम अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं कि अगर आप बिस्तर पे भी आ जाते हैं, थके हुए हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप को, माइंड को समझाना है कि अपने आप को फिट रखना है, और फिटनेस की क्या अहमियत है ये हर बंदा जानता है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ कि आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, इस तरह साइड पे हो गए, और ये आपने गिनना शुरू कर दिया है 20 तक। जो है ना, जो भी एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है वो 3 रेपिटेशन में करनी है,
ٹھیک ہے. جو بھی ایکسرسائز ہے وہ 3 دفعہ کرنی ہے اور کاؤنٹنگ آپ اپنے کیپیبلٹی کے مطابق کر سکتے ہیں. میں تو یہ 50 دفعہ تک کر سکتا ہوں، لیکن آپ لوگ شروعات کریں 20 تک لے کے، جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 تک لے کے جائیں اور اس کے بعد پھر چینج کریں، فوراً ایسے چینج کریں، اس طریقے سے اپنے آپ کو چینج کریں اور پھر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اسی طرح آپ نے یہ ایکسرسائز 3 دفعہ یہاں رائٹ سے کرنی ہے اور 3 دفعہ لیفٹ سے کرنی ہے. ایکسرسائز نمبر 2، یہ ٹانگیں اپنے نزدیک کرنی ہے، گھٹنے قریب کرنے اپنے سینے کے، اور یہی ایکسرسائز آپ لوگوں کو کرنی ہے 3 دفعہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اس ایکسرسائز سے کیا ہوگا، یہ آپ لوگوں کی جو سائڈ ٹائلز ہیں اور یہ ٹون ہونا، ٹانگیں خود بخود شروع ہو جائیں گی، آپ کی یہ ٹون ہونا شروع ہو جائیں گی اور اتنا مزہ آئے گا آپ کو ایکسرسائز کے بعد کہ آرام سے آپ لوگ سو جائیں گے. اور ابھی آپ لیفٹ سے ایسے کریں، اسی طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور 3 سیٹ 3 ریپیٹیشن یہ ایکسرسائز نمبر 2 کی لگانی ہے. اس کے بعد ایکسرسائز نمبر 3، آپ لوگوں کو سیدھا لیٹنا ہے اور یہ ٹانگیں اس طرح اٹھانی ہے، اس طرح، اور اس کے بعد اس کا سرکل بنانا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 اور پھر الٹا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 اور 3 ریپیٹیشن میں یہ ایکسرسائز آپ لوگوں کو 3 دفعہ کرنی ہے، پہلے رائٹ کو، اس کے بعد لیفٹ کو، اور اس کے بعد ٹانگیں اٹھا کے یہ کراس کرنا ہے، دونوں ٹانگیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اس کے بھی 3 سیٹ لگانے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے ایکسرسائز نمبر 4. نمبر 5، یہی ٹانگیں ایسے اٹھانی ہے اور اوپر لے کر آنی ہے اس طرح. 1 2 3 4 5 6. یہ ہاتھ بھی آپ اوپر رکھ سکتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7. یہ 5 ایکسرسائز ایسے ہو گئے کہ اس میں آپ کو 15 سے 20 منٹ لگیں گے. اور اگر یہ ایکسرسائز بھی آپ چھٹی ایڈ کر لیتے ہیں یہ والی، تو یہ نور اعلی نور ہو جائے گا، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. بہت ہی ریلیکسنگ ایکسرسائز ہے، لیکن آپ کے جو ہے نا یہ تھائز یہ بالکل اسٹریچ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تھائز کا سارا خون جو ہے نا یہ بالکل جو ہے نا اس میں سرکولیشن میں آ جاتا ہے اور بہت بہترین ایکسرسائز ہے. تو دوستو یہ اتنا آسان طریقہ ہے نا تاکہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہ رہے اور ہم ایکسرسائز بھی کرتے رہیں گے بستر سے. کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی ایکسکیوز ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم کر نہیں سکتے ایکسرسائز، تو بستر پہ پہنچ کے بھی ایکسرسائز آپ لوگ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کا یہ جو ہے نا من، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ پازیٹیو ہونا چاہیے. دوستو اگر آج کا ویڈیو ہمارا پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ساری ویڈیوز آپ کے پاس ملتی رہے آپ کو. تھینک یو، جزاک اللہ، السلام علیکم.